मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट कैसे सीखे, वो भी सिर्फ 5 मिनटों में। मैं आपको ये सब समझा दूंगा कि शेयर मार्केट सीखना कैसे है आपको। देखियो, पहले हम इस पे आ जाते हैं, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग। इसमें क्या रहता है, शेयर मार्केट में सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो हमें शेयर मार्केट सीखने के लिए जो हमारा रोड मैप रहेगा, हमें सबसे पहले करना क्या है। हमें सबसे पहले ये समझना है फंडामेंटल कि शेयर मार्केट क्या है, डीमैट वगैरह अकाउंट्स क्या है, ये सब क्या है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है शेयर मार्केट सीखने से पहले। तो ये सीखने के लिए हमें क्या करना है, हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेगमेंट होता है इक्विटी मार्केट का, कैश सेगमेंट, जिसमें हमारी ओनरशिप होती है एक छोटी सी कंपनी में। जैसे किसी इस कंपनी के हमने 10 स्टॉक ले लिए, गूगल के, अमेजोन के, किसी भी कंपनी के। वो कंपनी हमें डिविडेंड देती है अगर हम सालों सालों स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है कि 15 दिन पहले खरीदा, 15 दिन बाद बेच दिया। फिर आती है फ्यूचर्स मार्केट। यहाँ आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं घुसना है फ्यूचर मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर मार्केट के अंदर जो अमाउंट चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, वो बहुत हाई होता है। और प्री डिटरमाइंड डाइट डेट और टाइम होता है इसका, ठीक है, बाय और सेल का। और इसमें हेजिंग रिस्क भी होते हैं। थर्ड हम ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शंस मार्केट। जो जो भी आदमी शेयर मार्केट से मोटा पैसा छापना चाहता है, कमाना चाहता है, वो ऑप्शन मार्केट सीखे। ठीक है, इसमें अगर प्राइस ऊपर जाना, आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको कॉल खरीदनी है, और आपको लगता है प्राइस नीचे जाएगा तो आपको पुट खरीदनी है। ठीक है। फोर्थ मार्केट आती है हमारी कमोडिटीज मार्केट, जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये सब। ये भी अभी कमोडिटीज में भी आपको नहीं घुसना है। तो जो मेन सेगमेंट है, जो आपको जो जिसपे फोकस करना स्टार्टिंग में, पहला इक्विटी सेगमेंट, दूसरा ऑप्शन मार्केट। ठीक है। तो चलो दोबारा से हम आ जाते हैं हमारे रोड मैप पे। फर्स्ट हमने सीख लिया है, सेकंड हम आ जाते हैं। सेकंड हमें क्या सीखना है, मार्केट एनालिसिस मेथड्स। पहला होता है टेक्निकल, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या सीखना है, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, होते क्या है ये देखो। टेक्निकल एनालिसिस में आप इसकी फोटो खींच ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, चार्ट के प्रकार, ट्रेंड और लेवल सीखने, सप्लाई डिमांड जोन, ट्रेंड लाइंस। ठीक है। चार्ट पैटर्न सीखने हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, बहुत अच्छी वीडियो, आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। दूसरा मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंगर बैंड, फिबोनाची। इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी स्टार्टिंग में। ठीक है। इस पे करने के लिए मैं आपको चार्ट में समझा देता हूँ। ये निफ्टी, ये जीरोधा का, काइट जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं इंडेक्स पे ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो फिलहाल मैंने आपको ये खोल दिया है। ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ये आप, वैसे आप ये नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इसमें तो मेरा अकाउंट है, आप समझ रहे हैं अभी। तो आप ट्रेडिंग व्यू सर्च कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी, जैसे मैं RSI, एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर लगा देता हूँ। ठीक है, RSI इंडिकेटर मैंने लगा दिया है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है। और अगर कोई भी एक इंडिकेटर आप समझ जाएंगे तो भी आप पैसा बना सकते हैं मार्केट से। जैसे जब जब ये इंडिकेटर लो पे जाएगा, ठीक है, तब हाई चांसेस रहेंगे मार्केट के पैसा कमाने के। ठीक है, मतलब तब आप एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लो पे गया, यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद अब मार्केट एक्सपेक्टेडली, इंडेक्स कल मंडे को ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड में क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये ग्रीन हो जाता है तो आपको बाय करना है, ये रेड हो जाता है तो आपको सेल कर देना है। ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ कहीं लिया होगा तो इतना पैसा आप बना सकते हैं। ठीक है। और ऑप्शन में तो ये बहुत हो जाता है। ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, जो फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीनर खोलना है। स्क्रीनर ये वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ टाटा एलेक्सी। ठीक है, टाटा एलेक्सी में सर्च कर लेता हूँ, उसके बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, प्रमोटर होल्डिंग से लेके सब कुछ, बैलेंस शीट, प्रोस कॉन्स भी मिल जाएंगे कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का ROE 28% है। ये सारी इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं,
ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रहा है कॉम्पिटिटर्स का। ठीक है, ये आप टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम और आगे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बाद थर्ड पॉइंट पे, कि रिस्क मैनेजमेंट और प्लानिंग कैसे करनी है आपको। ये जो पॉइंट है ये मैं आपको इतने छोटे टाइम में समझा नहीं सकता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पैसा बहुत सेकंडों में गायब होता है मार्केट के अंदर। फिर हम चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है, अपने ट्रेड्स वगैरह कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपना सिंपल सा असूल है भाई, मार्केट को समझना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो इधर, मैं आपको एक छोटी सी चीज करके दिखाता हूँ, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्टार्टिंग में। बाद में क्या होता है ये देखेंगे। आपने एक सुपर ट्रेंड लगा लिया इंडिकेटर, मैं इंडिकेटर्स पे भी आऊंगा बाद में। अब मैं देखता हूँ मार्केट कहाँ से गिर रही है। ठीक है, इस पॉइंट से गिर रही है, ये मॉर्निंग का, यहाँ से भी नहीं लगाऊंगा, या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लगा लूंगा। डे का, एक दिन का, ये ट्रेंड लाइन, इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी है। जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है, मान लो यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है, जहां ब्रेक कर दिया हमने यहाँ खींच दी, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। तो हमारी ट्रेंड लाइन को इसने ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद जब भी ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चीज आपको और चीजों में भी दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है एक बार हो रहा है हर बार होगा। ठीक है, मैं आपको ये चीज हर बार दिखा दूंगा। अब देखो, सिंपल सी हमने ट्रेंड लाइन खींची इस सपोर्ट से इस सपोर्ट तक। अब आप एक चीज नोट करोगे, जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस अभी, जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे गया, या ट्रैप किया लोगों को, बट फिर ऊपर गया, अब नीचे चले गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया। अब जब जब प्राइस ऊपर आएगा, तब तब प्राइस नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ ऊपर आया फिर नीचे गिर रहा है। तो ट्रेंड लाइन काम करती है, और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ अभी मार्केट के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिली, तो जरूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये इंडेक्स है निफ्टी का, मैंने निफ्टी का इंडेक्स खोल लिया आपको समझाने के लिए। 5 मिनट का चार्ट है। अब इंडेक्स में तो ट्रेड होता नहीं है, बट हम ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन चेन के ऑप्शन में जाके जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये एट द मनी। अब ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है, मतलब अगर आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको इधर बाय करना है, लगता है प्राइस नीचे जाएगा तो इधर बाय करना है, और आपको हमेशा इन द मनी, ये सारा इन द मनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एटीएम से ऊपर इन द मनी है, और एटीएम से नीचे इस साइड सारा इन द मनी है पुट का, ये कॉल साइड का। तो मैं मान लो एटीएम ले लेता हूँ, एटीएम का चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको। ये प्राइस का चार्ट है, 136 रुपये क्लोजिंग है। ठीक है, अब मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चले गया। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद, अगर कल मार्केट दोबारा इधर आता है, तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तक डाउनफॉल चल रहा था, अब इन्हें ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब ऑप्शन में क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। देखो ऑप्शन में 65 शेयर मिलते हैं एक लॉट में, यहाँ से मैं लॉट दिखा देता हूँ। एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है शेयर की, और 8,905 रुपये चाहिए बस आपको ट्रेड करने के लिए, जिसमें से 27.34 रुपये चार्जेस दिखा रहा है आपको एक लॉट के। आप लॉट बढ़ा भी सकते हैं, 3, 5, 10 भी कर सकते हैं। अब मान लो आप 10 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो 10 लॉट के साथ ट्रेड करोगे, तो अगर ये 132 से 10 पॉइंट ऊपर जाता है, तो आप 6500 रुपये कमाओगे, 6500 रुपये। अगर आपके पास काइट का अकाउंट नहीं है, जीरोधा का अकाउंट नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम चीज आप ट्रेडिंग व्यू में खोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको लॉग इन करना होगा। तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता हूँ करना कैसे है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपको टाइप करना है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी पे टाइप करने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में। आपने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आ गया निफ्टी 50 इंडेक्स, आपने इस पे क्लिक कर दिया, आपने कॉल साइड कर दिया। अब आपका निफ्टी में ऑप्शंस का चार्ट खुल गया कॉल का। अब देखो, निफ्टी में ऑप्शंस का चार्ट खुल गया आपका कॉल का।
5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सेम 136 रुपये प्राइस है। ठीक है, सेम वही ट्रेंड लाइन है, हर जगह फॉलो होती है ट्रेंड लाइन। बहुत सारे ट्रेडर इसे ट्रेड करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, उसे कोई इशू नहीं है इसमें। देखो इसमें भी वही सेम चीज है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं पे भी, सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि मैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरी वीडियो से आपको नॉलेज मिली कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, तो आगे मैं बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस बनाने वाला हूँ और लाइव ट्रेडिंग भी करने वाला हूँ, जिसमें आप अपना लाइव प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।